ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन का एक एफएक्यू क्या आता है। चलिए। चलिए, देखो बच्चों, वो कहता है कि expressed as a product of its prime factors, सभी शुक्रिया, थैंक यू। तो आप लोग जब एक सवाल लिखो कि expressed as a product of its prime factors, expressed as a product of its prime factors, 324 is equals to 2 power 2 into 3 power 4 and 198 is 2 into 3 square into 11। ठीक है। अब उसका सवाल है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल integer value of n। Find the smallest possible integer value of n for which 198n is a multiple of 324। अब ये समझिए, वो जो हमारा फॉर्मूला था 1 मार्क पर डे, उस फॉर्मूला का ये एक हिस्सा है। We have to find the smallest possible integer value of n for which 198n is a multiple of 324। जी जी, आज मैं खैरियत से हूँ, बस थोड़ा सा वो आपको शायद मेरी आवाज में थकावट सी फील हो रही हो। बेसिकली आजकल क्लासेस इतनी बैक टू बैक हो रही है ना, वो बच्चे हैं जरा, बस उनके साथ हम फाइनली लगे हुए हैं काम में। और वो नींद की रूटीन मेरी बड़ी खराब हुई हुई है आजकल। अजीब सा एक वो चल रहा है, तो वेल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। खैर बच्चों, आप ये सवाल लिखिए अब सारे। ठीक है जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबका जो आपने आज टीचर्स डे का विश किया, बिकॉज मैसेजेस मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो खुश रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जी। बच्चे, अब इस सवाल का एक बड़ा आसान सा एक मैं हल बताता हूँ। अब देखिए, सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन लोग इस सवाल को समझते हैं। ठीक है। तो दिस इज द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत रिपीट होता है। एक वो स्क्वायर्स और क्यूब्स वाला, और एक ये वाला। ये बहुत रिपीटेड सवाल है। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच रियली रिपीट अ लॉट। तो व्हाट आर वी गोना डू नाउ, जरा ये देखिए।
अब जरा एक मिनट देखो। जी शुक्रिया अब्दुल्ला, थैंक यू। अब देखिए जी, इस क्वेश्चन का बच्चों एक बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए मैं आपको जरा आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मेरे साथ जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपको ज्यादातर दो तरीके देखने को मिलेंगे, दो स्टाइल्स ऑफ टीचिंग होंगे आपके साथ। एक तरीका तो वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं कि पहले प्रॉपरली आपको समझाएंगे, लॉजिक्स के साथ, रीजंस के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके फिर हम उसका एग्जाम मेथड देखेंगे। ठीक है जी। और एक तरीका है जो बड़ा रेयरली यूज होगा, और आज पहली बार उसकी यहाँ जरूरत पड़ गई है। वो तरीका ये था कि आपको पहले मैं स्टेप्स बताऊंगा, यू विल हैव टू लर्न दो स्टेप्स एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दो स्टेप्स। तो आपका काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे बताइए, मकसद तो, टारगेट तो यही है ना कि यार समझ के किया जाए। टारगेट तो यही है। तो दोनों रास्तों से वो टारगेट तो अचीव होगा, but majority of the times, like 95% of the times, we will understand clearly first, we'll get through all the logics, we will understand it, and then we will proceed with the steps. But certain times मैं आपको पहले steps याद कराऊंगा और उसके बाद आपको मैं उसका वो बताऊंगा कि लॉजिक क्या था। ठीक है जी। नहीं बच्चों, एकेडमी नेक्स्ट मंडे से खुलेगी इंशाल्लाह। 8th को तो आपके पेपर्स खत्म होंगे, तो मंडे से इंशाल्लाह आपकी एकेडमी फेस टू फेस ऑन हो जाएगी। ठीक है। वो थर्सडे बन रहा है तो फ्राइडे को एक ही दिन, अब क्या है उसमें। जी जी, आपको बता देंगे, सारा कुछ बता देंगे। तो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 198n इज अ मल्टीपल ऑफ 324। ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको जरा इसको एक अपनी लैंग्वेज में, लेट्स ट्रांसलेट दिस इन आवर ओन लैंग्वेज, वो टेक्सटिंग लैंग्वेज जो होती है। ठीक है, जो हम अक्सर एक दूसरे को, कुछ ये वीडियो बंद करते हैं तो, थैंक यू। तो अब देखिए, तो ओन लैंग्वेज में इसका पहले तो मतलब देखें। कहता है जी, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 324 इज इक्वल टू दिस मच एंड 198 इज इक्वल टू दिस मच। तो देखिए ये चैप्टर एक बड़ा मुश्किल चैप्टरों में से एक माना जाता है, बट सी हाउ इजी इट हैज बिकम नाउ। चीजों को हमने अब तक देख लिया, चैप्टर तो एंड हुआ है, बस सिर्फ हम उसके कुछ सवाल देख रहे हैं। ठीक है जी। जी बिलाल, वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, जो उसका वो पेंट शेंट वो ब्राउनिश सा हुआ हुआ है, उस बिल्डिंग की बात करूं। जी हम ना, मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन, बड़ा आसान से, डोंट वरी। अब देखो इधर तक तो ही हैज टोल्ड यू समथिंग। ठीक है जी। अब जरा एक मिनट देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी लेफ्ट साइड की जो प्लेन सी वॉल है वो सारी ब्लैक है। जी जी ऐसे ही। अच्छा जी, तो अपनी जबान में अब वो क्या मांग रहा है, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है। फॉर विच 198n इज अ मल्टीपल ऑफ 324। इसका तर्जुमा करते हैं जी जरा अपनी लैंग्वेज में। देखिए वो ये कहना चाह रहा है, ही इज ट्राइंग टू से कि, वो कहता है कि एक एन है, एक अल्फाबेट एन है, यानी देखिए 198n, जरा गौर से देखना। वो ये कहना चाह रहा है कि इस एन की स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जरा सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। वो ये कहना चाह रहा है कि इस एन की स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू फाइंड करें।
इस n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। इस n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू फाइंड करें। इंटीजर वैल्यू यानी होल नंबर वैल्यू, तो दिस n इज अ होल नंबर। वो कहता है इस n की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करें कि जब वो 198 से मल्टीप्लाई हो, कि जब वो n की वैल्यू 198 से मल्टीप्लाई हो, तो यू गेट सच एन अमाउंट। सी, फाइंड सच अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल n की वैल्यू कि जब वो 198 से मल्टीप्लाई हो, तो यू गेट such an amount that this amount becomes a what? Becomes a multiple of 324। कुछ समझ में आ रही है बात? जी, पहुंच रहे हैं बात पे आप, जबरदस्त। तो मेरा सवाल यह था भाई कि पहले तो क्वेश्चन को समझा करें। देखिए आजकल हम लोग फुल ऑन रिविजन्स कर रहे हैं सारी, बार बार ईयरली पेपर्स की फॉर्म में आपके सीनियर्स के साथ। तो उनको हर वक्त ये एक एडवाइस जरूर मिलती रहती है कि बाकी तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस सबकी बहुत अपग्रेड और बेहतरीन हो गई है, स्टार्टिंग पेपर्स भी उनके अभी तक 2-3 हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। तो उनको एक एडवाइस दी जाती है कि जहां वो सवाल में मार खाते हैं ना, तो प्रॉब्लम जब कोई लेके आते हैं तो उसमें मेनली फिगर आउट हम करते हैं कि अल्टीमेटली सवाल गौर से नहीं पढ़ा होता, समझा नहीं होता, स्पीडे मार लेते हैं, तो फिर गड़बड़ होती है। तो आपने इसमें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना है। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ कि वो पूछना क्या चाह रहा है? सी, वो कहना चाह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ n। यानी इस 198 n में कहता है ये n एक डिजिटल वैल्यू है, आप इसकी वो वैल्यू बताइए, आप इसकी वो वैल्यू कहता है बताएं कि ये n की वैल्यू जब मैं 198 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 198 n पूरा एक अमाउंट होगी ना, ये 198 n पूरा मल्टीपल बन जाए 324 का। बात समझ आई? ये मल्टीपल बन जाए 324 का। यहां तक क्लियर है? तो टारगेट ये है कि हमने इस n की वो, अब देखिए आज की कमाई हमारी ये 2 मार्क्स ही है, समझ कर करना, हालांकि टारगेट 1 मार्क पर डे है, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि सी फाइंड करो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ n, यानी इस n की सबसे छोटी होल नंबर वैल्यू ढूंढें कि जब ये 198 से मल्टीप्लाई हो, तो ये पूरा 198 n की अमाउंट जो बनेगी, वो 198 n की अमाउंट मल्टीपल बन जाए 324 का। यानी 324 का टेबल लिखूं तो उसमें ये वाली अमाउंट क्या हो, आती हो। अब क्लियर हुआ कि नहीं? सी, स्टेप 2 में और आसान कर दिया। व्हाट डू यू मीन कि दिस 198 n बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 324? यानी 324 के अगर मैं मल्टीपल्स लिखूं अपने सामने, 324 1s आर 324, 324 2s आर 648, 324 3s आर 972 एंड सो ऑन। तो उन मल्टीपल्स में ये अमाउंट 198 n की जो अमाउंट निकलेगी वो उनमें आती हो। जी, इन शॉर्ट ही इज सेइंग, बिल्कुल सही, जबरदस्त आप लोग पहुंच रहे हो बात पे, कि 198 n 324 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि देखिए कितने सारी लार्ज तादाद आप में से ऐसी होगी हु हैज नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन पहले। अब और ये आपका हर दूसरा सवाल है पास पेपर में, कि नहीं? हाँ जी, देखिए अब गवाहियां आ रही हैं, किसी आई वन ऑफ देम, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। तो मकसद ये है कि इसीलिए मैं आपसे कह रहा था बच्चों के, देखिए अगर आपको ये स्ट्रेस है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये गलत फहमी है कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन बन गया हूँ और जनाब अब मैं बहुत लायक हो गया हूँ, तो मुझे जरूरत ही नहीं है कहीं से गाइडेंस की, तो भी वो बंदा गलत सोच रहा है। बेस्ट ये है कि आपको एक चेकलिस्ट में देने वाला हूँ इस पूरे सिलेबस में। आपको ना मैं एक्चुअली, तो डोंट लुक एट दिस काउंट नंबर,
ये मैंने आपको बताया ना, हम प्लानर से एक दिन ही सही लेकिन आगे आगे इंशाल्लाह रहेंगे, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपके हालात इंशाल्लाह और बेहतरीन होंगे। ईयरलीज जब हम फाइनली रिवाइज करने के लिए रोज 1 साल का पर्चा डिस्कस करते हैं तो बड़ा जबरदस्त एक फ्लो बनता है, चीजें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बट रिविजन साथ साथ बहुत जरूरी है, बिकॉज यू विल बी इन अ कंप्लीट चेक, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर असाइनमेंट्स, वो चेकिंग सब। अब तो मैंने हर इस तरह की चीज के लिए टेस्ट पर्सनली मैं खुद चेक करता होता हूँ, ठीक है। बाकी सारा होमवर्क चेकिंग के लिए आई हैव अ प्रॉपर टीम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हु विल टेक योर होमवर्क्स, दे विल सिट वन बाय वन, उसको चेक करेंगे, देन दे विल रिटर्न इट टू यू। उसमें जो कमियां होंगी आपको अपडेट होंगी कि जी ये चीज आपकी कम थी उसमें, ठीक है। तो प्रॉपर एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, उसमें आप डॉजे नहीं मार सकोगे। तो फाइनली टेस्ट में तो सब एक्सपोज हो ही जाते हैं। तो इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, एक जज्बे से करिएगा, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। रोज का रोज करना है, वीकेंड पे कोर्स करना है। ये एक शेर है जो हमने बनाया हुआ है कि रोज का रोज करो और वीकेंड पे कोर्स करो और संडे एंजॉय करो, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से आप एंजॉय कर सकते हैं प्रॉपर। और एक टाइमिंग बनाओगे ना तो आपको पूरा पूरा 24 घंटे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। इट्स 24 आवर्स का स्पैन, जिसमें यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू 3 8 आवर्स के पीसेस। 8 घंटे में नींद और अपनी एंटरटेनमेंट करें, और बाकी 8 घंटे में आपका सारी जो स्कूल वगैरह है और एकेडमीज हैं, और बाकी 8 घंटे में आपके पास फालतू टाइम है, उसमें से कुछ वक्त 2 3 घंटे आप पढ़ाई के लिए निकालें, रिविजन से, सेल्फ स्टडी, और बाकी जो 5 घंटे हैं उसमें आप एंजॉय करें। तो आपके सामने है, 24 आवर्स हर एक के पास होते हैं, ठीक है जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी राफे, ये हमारा एक मोटो है और मुझे बड़ा पसंद है। ये मैंने चंद साल पहले क्रिएट किया था, जब बहुत सारे ना ये स्कूल्स वाले इधर उधर थोड़े रूमर्स फैलाते रहते हैं कि जी सर जो है वो कोर्स नहीं कराते और ऐसा नहीं और वैसा नहीं। अब जाहिर है दे हैव टू स्पीक समथिंग, जब वो परफॉर्मेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बीट नहीं कर सकते तो फिर वो ऐसी गलत फहमियां फैलाते हैं। लेकिन खैर अब तो वो ऐसी कोई गलत फहमी किसी को भी नहीं है, बिकॉज अब बच्चे खुद भी समझ चुके हैं कि इधर वी विल नॉट फिनिश द सिलेबस, वी विल मेक यू अंडरस्टैंड इट इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा करके आपको समझाया जाएगा। और देखिए मैंने आपके लिए कितना काम आसान कर दिया अब, कि 1 मार्क पर डे, हर मजमून में आपने टारगेट रखना है 1 मार्क पर डे। टोटल आपका 145 मार्क्स आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में से, तीनों पेपर्स मिला के, एमसीक्यू, थ्योरी, एटीपी, पूरे सिलेबस में से वो आपसे 145 मार्क्स चेक करेगा। और जो मैथ्स है उसमें आपको पूरे सिलेबस में से 200 मार्क्स, 180 मार्क्स का होता है लेकिन टोटल आउट ऑफ 200 कन्वर्ट होके आता है। तो देन हमारे पास जब सेशन शुरू हुआ था तो वी हैड अराउंड 250 डेज। तो इनशाला क्यों नहीं होना चाहिए। ये इतना इजी टास्क है। अभी आप अगर अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें या जिनके बड़े बहन भाई मुझसे पढ़ के गए हुए हैं, दे विल टेल यू क्लियरली कि यार सर ने चीजों को इतना एक ऑर्गेनाइज अंदाज में प्लान आउट किया हुआ है कि देखो ना, आप सोचो कि ये अल्लाह की रहमत है कि 3 4 साल का सिलेबस वी आर एबल टू डू इट इन स्पैन ऑफ 8 मंथ्स। हम सिलेबस कर लेते हैं और बाकी आखिरी महीना डेढ़ हम फिर नोट्स रिविजन करते हैं। और बड़ा क्वालिटी इंशाल्लाह, यही पेस, यही चीज एंड तक हमारी चलती रहेगी। तो देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि आपको अभी गवाहियां आने लग गई कि सर हाँ जी मैंने पूछा था अपने बड़ों से। तो तकरीबन इस बैच का तो 80%, अब तो खैर हर साल पिछले 6 7 सालों से जो बैचेस आ रहे हैं उनमें 80% बच्चा तो ऐसा ही है जिसका बड़ा बहन भाई मुझसे पढ़ के गया हुआ है, या बाकी जो उसमें पिछले सालों में थे उनमें कोई ना कोई फैमिली का बच्चा ऐसे पढ़ के गया। तो अब जरा सुने, नाउ सी, अब आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि देखो हमारे पास इस सवाल का जरा एग्जाम मेथड में स्टेप नंबर 1। तो आज की हमारी अर्निंग, लेट्स सी इफ टाइम इज रिमेनिंग तो हम फिर उसमें चैप्टर 3 शुरू कर लेंगे, ठीक है। बट इंशाल्लाह वंस वी बिगिन प्रॉपरली, तो मकसद वी विल नॉट प्रोसीड अनलेस यू अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग। तो हम उससे पहले आगे जाने वाले ही नहीं। तो बच्चों गौर करो, तो गौर कीजिए। देखिए हमने सवाल में, अब आपको समझ में आया, वो कहता है कि इस एन की एक ऐसी वैल्यू ढूंढो
इस क्वेश्चन का ये मतलब था, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 198n is a multiple of 324. तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के अल्फाज याद हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि इस n की एक ऐसी वैल्यू ढूंढें जो 198 से मल्टीप्लाई हो, तो ये पूरा 198n कहता है कि 324 का क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए। तो गौर कीजिए, अब आ जाओ जरा इस अगली स्टोरी पे। जी बच्चों, वो वीडियो सारी हम पिछली सारी कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ऐसे बैक टू बैक वी विल कीप सेंडिंग यू, डोंट वरी। फिर जब ऑन कैंपस खुलेगा तो उसमें भी इंशाल्लाह वी विल लाइव भी आपको हम थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट 10 मिनट रोज निकालेंगे पिछली चीजों को रिफ्रेश करने के लिए। तो चलिए देखिए, अब मुझे बताएं कि स्टेप 1 में, अच्छा इस सवाल में, ये अब एक फिक्स्ड क्वेश्चन है और इसमें फिक्स्ड एक 2 स्टेप प्रोसेस है। देयर इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। मुझे ये बताएं, पहले तो लर्न दी स्टेप्स। सबसे पहले आपको ये सवाल जब भी देखने को मिले तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द टू गिवन अमाउंट्स इन द क्वेश्चन। तो आपको वो जो 2 गिवन अमाउंट्स हैं, आपने हमेशा पहले उसका एलसीएम निकालना है। सी पहले, आई एम नॉट गिविंग यू द लॉजिक, पहले लर्न द स्टेप्स। आई टोल्ड यू ना, पढ़ने के 2 तरीके। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, बहुत रेयरली हम फिर लिखेंगे पहले बाद में समझेंगे। अल्टीमेट टारगेट इज लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट आई विल मेक श्योर इंशाल्लाह। आपको बस ये देखना है कि जब तक समझ ना आए आपने आगे नहीं जाना। तो गौर कीजिए, हमने एलसीएम ढूंढना है ऑफ द टू गिवन अमाउंट्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द टू गिवन अमाउंट्स इन द क्वेश्चन। तो गौर कीजिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है कि एलसीएम ढूंढना है, यानी आपने एलसीएम ढूंढना है ऑफ 198 एंड 324। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एलसीएम। फर्स्ट लर्न दी स्टेप्स। बहुत आसानी करने वाला हूं आपके लिए कि आपने पहले इनका एलसीएम तलाश करना। तो गौर करो, मुझे बताओ, यानी देखें, यही 2 अमाउंट्स, ये जो 198 और 324 दिए हुए हैं, आपने इनका एलसीएम निकालना है। जी जी मैं आ रहा हूं, वही उसी बात पे आने वाला हूं। अब आपको याद है, एलसीएम ढूंढने के लिए जब प्राइम फैक्टर्स गिवन हो तो क्या एलसीएम लॉन्ग वे से निकालते हैं या शॉर्टकट से? बोलो जी, शॉर्टकट से। तो मुझे जरा एक बात बताओ, एलसीएम ढूंढने का शॉर्टकट क्या था? व्हाट डिड आई टेल यू, रिमेंबर? कि जब एलसीएम ढूंढना हो तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सेलेक्ट द व्हाट? जी, सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच डिजिट। हर डिजिट की आपने हाईएस्ट हाईएस्ट पावर्स उठानी है। देखो ये कितना एक जबरदस्त तरीका था ना, काम ही आसान हो गया। तो आपको सबसे पहले इस सवाल में जब भी ये क्वेश्चन आए ना, देखो इस सवाल को तो समझ के देख लो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 198n इज अ मल्टीपल ऑफ 324। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो आपने पहले एलसीएम ढूंढना है इन दोनों का, और प्राइम फैक्टर्स जो गिवन है इनसे एलसीएम ढूंढना है। तो एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स। तो गौर कीजिए, अब इसमें हाईएस्ट पावर्स कौन कौन है? देखो, 2 पावर 2 और 2 पावर 1 में हु इज द हाईएस्ट पावर? बोलिए। 2 पावर 1 और 2 पावर 2 में, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है? जी, तो आप 2 पावर 2 ऐसे लिख दो, इनटू
फिर मुझे बताएं 3 पावर 2 और 3 पावर 4 में इसमें हु इज द हाईएस्ट? तो देखिए ये होगा 3 पावर 4, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। तो 3 पावर 2 और 3 पावर 4 में हाईएस्ट जो है वो 3 पावर 4 है। अब 11 पावर 1 और 11 पावर हो ही ना, तो हाईएस्ट कौन है? जी, जबरदस्त। तो इट मींस पिछली बातें हमें क्लियर हैं, तो ये 11 पावर 1 आ जाएगा। क्या ये इसका एलसीएम नहीं है? तो क्या अब हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं? जरा चेक करो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, तो ये कैसे आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जार 108। अब मुझे इधर तक याद है 108। अब 108 3 जार 3 8 जार 24, 3 0 जार 0, 2 3 1 जार 3। और अब ये इंटू 11, तो 324 इंटू 11, 1 4 टाइम्स 4, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3। क्रॉस किया 1 4 जार 4, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3। प्लस किया 4 6 5 3। तो ये 3564, 3564 ये आपके पास आ रहा है ऐसे करके। ठीक है जी। तो भैया ये तो आपका हो गया एलसीएम। अच्छा, इसका ना एक और भी शॉर्टकट है, बट वो मैं आपको जब इंडिसेस का चैप्टर करा दूंगा ना अलजेब्रा में इंशाल्लाह, तो इंडिसेस में हम सीखेंगे कि इसका बेसिकली क्या मकसद था। तो एलसीएम आ गया 3564। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 कहता है कि अब आपने जब एलसीएम निकाल दिया 198 एंड 324 का, तो क्या करें? स्टेप 2 में अब आपको ये करना पड़ेगा। अभी पहले मैं आपको सिर्फ क्या कह रहा हूं कि लर्न द स्टेप्स, फिर देखिए कितना आसान लॉजिक से समझाऊंगा ये। अब जब आपके आ जाइए तो इक्वेट एलसीएम अमाउंट, इक्वेट एलसीएम अमाउंट टू 198n, यानी जिस चीज को भी उसने वो बोला हुआ ना, ये जो 198n, इस n वाली अमाउंट को एलसीएम के इक्वेट कर दें। तो इक्वेट द एलसीएम अमाउंट टू द 198n, यानी द n वाली अमाउंट। देखो नोट्स हम बनाते हैं अपने लिए, किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं, तो इसी वजह से तो आपने अपनी जबान में इसको लिखना। नहीं अली, इस तरह मत सोचें, फिलहाल रुकना, जरा मैं आपको बताता हूं। तो आपने सबसे पहले उस 198 और 324 का एलसीएम निकाला ऐसे करके, एंड देन आपने इक्वेट कर दी एलसीएम की अमाउंट को 198 के साथ। एलसीएम की अमाउंट को 198 के साथ आपने भैया इक्वेट कर दिया। बताइए कुछ मैं सही कह रहा हूं? अब तक याद हो गए स्टेप्स? सीधे से 2 स्टेप्स हैं, ये आज की कमाई समझो हो गई। 198 और 324 ये आ गया, और 198n को उस एलसीएम के इक्वेट करें। तो मुझे बताएं 198n को इक्वल कर दूं इस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3564 के, इक्वेट कर दिया। अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, आई हैव नॉट गिवन यू द लॉजिक कि ऐसा क्यों हुआ, बताता हूं। अब मुझे बताओ, हमने जब इक्वेट कर दिया उस n वाली अमाउंट को टू द एलसीएम, तो इधर से n को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आया? 3564। ये 198n को अगर ढूंढना है तो देखो 198n के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा? इक्वल टू के उस तरफ जाके जी डिवाइड होगा। जबरदस्त। 198। बच्चों क्या अब इस चीज को ऑपरेट करना आपने सीखा हुआ नहीं है?
जरा सुनिएगा। जी जी, शुक्रिया जी, थैंक यू। आप लोग को मेरे तरीके आसान और अच्छे लगते हैं, ये मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से। बट अभी तो देखो, आई हैवंट एक्सप्लेन्ड यू द लॉजिक। मैं तो जान नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र हो जाए। जब तक आपको, आप मुझे ये ना कहो ना सर कि वास्ता है सर, समझ आ गई है, प्लीज आगे चलिए, मैं तो भैया नहीं जाता आगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मजेदार करके ये सिखाएंगे। देखिए, इंसान को पढ़ाई कब थोड़ा अच्छी लगती है, या बंदा कहता है यार मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, या मैं इंटरेस्ट पैदा होता है, जब उसको इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीजों की रीजनिंग, एप्लीकेशंस और हर चीज समझ में आना शुरू हुआ है। ठीक है। नहीं रूबा, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मैंने आपको बताया ना कि ये जो नोट्स बताए हमने, नोट्स बनाए हैं मैंने, ये हर साल मैं मजीद अपडेट करता हूँ। और ये बड़ा इजी इसकी टेक्निक है नोट्स मेकिंग की। इंशाल्लाह आप जब टीचर्स बनने की तरफ आओगे तो आपको टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सिखाऊंगा मैं कि यार हम नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं। ये बड़ी एक जबरदस्त एक टेक्निक मैंने ढूंढी हुई है इसकी। तो बड़ा आपको उस लिहाज से बिल्कुल एकदम फॉलो अप लगेगा कि इसमें कोई वो नहीं। तो अब देखिए जी, टाइमिंग वाइमिंग मैं बता दूंगा, अकेडमी जब खुलेंगी सब सारी आपको अप फ्रंट इन्फॉर्म हो जाएगा अगले वीक तक। फ्राइडे सैटरडे तक आपको टाइमिंग बता देंगे। ठीक है, मैं जरा बस सिर्फ रुका हुआ हूँ, ये बच्चे जो अपेयर हो रहे हैं अपना पाक से इस्लामियात में, इनका जरा हो जाए ताकि फिर एक तो वो। अच्छा बच्चों, अब इसका जवाब कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर्स यूज नहीं करने। आई टोल्ड यू अप टिल जनवरी एंड जो आपके एग्जाम्स होंगे मेरे साथ, जो असाइनमेंट्स करोगे, उनमें कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। तो यहाँ शॉर्ट डिवीजन होगी, बिल्कुल सही है। चलो मैंने यहाँ थोड़ा सर्कल लगा दिया, इसको मैं अगले स्टेप में करता हूँ। 3564 अपॉन 198। बच्चों एक बात बताओ, डिवीजन में तो दोनों को ऊपर नीचे सेम नंबर से काटते हैं ना? शॉर्ट डिवीजन में दोनों को सेम नंबर से काटते हैं। जी। अब इसका लास्ट डिजिट 4 है और इसका लास्ट डिजिट 8 है। तो इसका 4 है और इसका 8 है। नाउ टेल मी एवरीबडी कि ये अगर लास्ट डिजिट 4 है और इसका 8 है, तो गौर करो, इसको भी 2 से काटो और इसको भी 2 से काटो। दोनों को 2 से काट देते हैं। जरा बताइए, ये तो 2 1 टाइम्स 2 कैरी 1। देखो कितने काम की चीज है शॉर्ट डिवीजन। 2 7 टाइम्स 14, 15 में से 14 गया, एक बचा। फिर 2 8 टाइम्स इज 16, पूरा यूज हो गया, कुछ नहीं बचा। 2 2 टाइम्स। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये भी 2 से होता है। अब 2 का ये 1 छोटा है तो 19 इकट्ठा ले लो। 2 9s आर 18, कैरी 1। फिर ये 2 9s आर 18। तो मैं बस चलो जगह इधर, मैं इधर ले आता हूँ 1782 अपॉन 99। क्या अब ये दोनों 2 से हो सकते हैं? जी ईसा, यू नो द शॉर्ट डिवीजन राइट? तो आई एम एक्चुअली कटिंग बोथ ऑफ देम बाय 2 2। ईसा, आई एम कटिंग बोथ ऑफ देम बाय 2 एंड 2, जैसे शॉर्ट डिवीजन यू लर्न। जी। बट नाउ कैन यू बोथ कैंसिल देम विद 2 2? जब भी ऊपर नीचे कट करना हो सेम नंबर से काटना है। तो 2 से तो ये हो सकता है, बट द डिनोमिनेटर कैन नॉट कैंसिल विद 2, सो आई हैव टू थिंक ऑफ 3। रिमेंबर द सीक्वेंस थ्रू विच यू थिंक। तो अब 3 से सोचेंगे। मुझे बताइए कि 3 से जरा देखते हैं, तो ये आ रहा है 1 + 7। ठीक है, तो 1 + 7 is 8, 8 + 8 is 16, 16 + 2 is 18। तो 18 is a part of 3 table। कट सकता है ना? और ये तो 3 से कट सकता है, तो सेम नंबर से काटना है। अब मैं दोनों को 3 3 से काटता हूँ। सी दिस इज 3 3 टाइम्स इज 9, 3 3 टाइम्स 9। और ये आ रहा है 3 5 टाइम्स इज 15। ठीक है, 3 5 से 15, 17 में से 15 गया, 2 बचा। अब ये 28 है, तो 3 8 जार इज 24। 3 8 टाइम्स इज 24। तो 28 में से 24 गया, 4 बचा। और 3, बल्कि नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। 3 9 टाइम्स, जी बिल्कुल 27। हाँ जी, 3 9 27। और 1 आगे गया, और 3 4 जार 12। तो अब आपके पास आ रहा है अगले स्टेप में, देखिए 594 अपॉन 33। बच्चों परेशान मत हो, जब आप इंडिसेस का चैप्टर कर लोगे फिर इसका सिंगल स्टेप वर्किंग है, इतना जबरदस्त शॉर्टकट हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। तब देखिए, अब ये 3 से फिर भी हो सकता है। 3 11 टाइम्स, 3 1 टाइम्स 3,
2 गया, 3 9 are 27, 2 गया, 3 8 are 24। अब आ गया 198 अपॉन 11। जरा चेक करो, दोनों 11 से होते हैं। 11 1 are 11, तो 19 में से 11 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 11 8 are 88। तो व्हाट इज द फाइनल मोस्ट आंसर ऑफ n? पहले तो जी दिस इज टू लॉन्ग, आई एग्री, बट फॉर नाउ वील डू दिस, बट इन आफ्टर अलजेब्रा यू सी इसका एक निहायत शॉर्टकट। आई विल उधर जाके मैं इसको एक रिकॉल भी दूंगा। जी ये तो खैर है, फिलहाल तो कर लें, कोई मसला नहीं। लाइबा अभी मैंने कुछ समझाया नहीं। देखिए आई एम जस्ट सेइंग कि जो एलसीएम निकाला उस 198n वाली अमाउंट को एलसीएम के इक्वेट करें और इधर से n को सब्जेक्ट बना लें, तो 198 जो इधर इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। और फिर आप इन दोनों को पहले 2 से कट कर लें, फिर 3 से कट कर लें, फिर ये अभी भी 3 से ही कट हो रहे हैं, और फिर 11 से कट हो रहे हैं। तो एंड पे n का जवाब आ गया आपके पास, ऐसे करें। अमता आपने शॉर्टकट तरीका पढ़ा हुआ है मेरे साथ, एलसीएम ढूंढने का शॉर्टकट? तो वही किया मैंने कि सबसे पहले स्टेप 1 में वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दोस टू गिवन अमाउंट्स। तो क्वेश्चन में 198 और 324 था ना, तो इस सवाल में जब भी ये क्वेश्चन आए आपने पहले स्टेप में एलसीएम ढूंढना है, तो वो एलसीएम आ गया ही है। और फिर उस एन वाली शक्ल को एलसीएम के इक्वेट करना है और वहां से एन को सब्जेक्ट बना लेना। ये भी एक मिनट, दोबारा और भी बहुत से सवाल देखेंगे तो आपको ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। अभी तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी मैंने बच्चों इसकी रीजन नहीं करवाई। तो ये आपका एन का आंसर जो है वो आ रहा है 18। यानी व्हाट वाज दैट वैल्यू ऑफ एन व्हिच वी वर फाइंडिंग। अब जरा पेन्स डाउन, तो अब इसकी लॉजिक पे आ जाओ। जी लाइबा यही समझाना है। लॉजिक तो मैंने अभी तक समझाई नहीं थी, अभी तो सिर्फ मैंने एन निकाला। ये नहीं जी, ये वाला पेज कह रहा हूं। अच्छा आप कह रहे हो 198 ओवर 11 नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, ऐसे कर लें, 11 वन टाइम्स। देखिए 11 वन टाइम्स इज 11, राइट? तो 19 में से 11 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 8। वो आगे कैरी हो जाएगा। अब ये 88 बन गया। 11 8 जार इज 88, है नहीं? अच्छा बच्चों अब जरा आ जाओ लॉजिक फॉर दिस वर्किंग। देखिए इस वर्किंग की जरा लॉजिक देखिए, हम ऐसा करते क्यों हैं। तो लॉजिक फॉर दिस वर्किंग, एवरीबडी वॉच, कि इस वर्किंग की लॉजिक क्या है। बहुत आसान लॉजिक है। देखिए लॉजिक ये है कि मुझे बताएं बच्चों कि आपके पास ये n की वैल्यू आ रही है 18। n इज 18, राइट? अच्छा, यू वांट मी टू फ्लिप अगेन? ये नहीं, हो गया हम था। चलिए बच्चों एक सेकंड, अब जरा सुनना। मैं आपको पहले इसकी ना, ये जो आंसर आपने निकाला इसकी लॉजिक सुनो। इधर देखो एवरीबॉडी, उसने यही कहा था ना कि आपने n की वो वैल्यू तलाश करनी है, n की एक ऐसी वैल्यू तलाश करनी है जो 198 से मल्टीप्लाई हो, जो 198 से मल्टीप्लाई हो, तो एक ऐसी अमाउंट बने कि दिस 198n becomes a multiple of 324। कहता है कि आप n की एक ऐसी वैल्यू ढूंढिए कि जो इस 198 से मल्टीप्लाई हो, इस 198 से मल्टीप्लाई हो, तो एक ऐसी अमाउंट बने
which becomes a multiple of 324. बताइए 198 into n की जगह क्या लिखें? तो आपने उसे वो n कौन सा निकाल दिया? अब एग्जाम में तो दिस इज द एंड ऑफ योर वर्किंग, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग नाउ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। n कितना निकला आपका? 18। अब जरा कैलकुलेटर पकड़ो। नहीं नहीं रूबा, टोटल वो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब वाली बात तो समझ आई हुई, अब ये आखिरी टाइप है, ठीक है? तो रिवाइज इसीलिए करते हैं ना कि कंफ्यूजन खत्म हो, प्रैक्टिस फ्लो बने। ये एक दफा करने से तो नहीं आएगा, करके फिर उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस। तो अब जरा देखो, दैट n की वैल्यू व्हिच ही आस्क्ड अस टू फाइंड वाज 18। तो अब इसे 198 into 18 करोगे, कितना जवाब आएगा बताइए? ये कैलकुलेटर पे चेक करो, देखो आता है ये 3564। तो देखो वाकई n की वो कौन सी वैल्यू है जो 198 से मल्टीप्लाई हुई, तो आपके पास अब ये ऐसी अमाउंट आ गई है। ये देखना, ये वाकई ऐसी अमाउंट है कि दिस अमाउंट इज अ मल्टीपल ऑफ 324। यानी ये अमाउंट आप 324 का टेबल लिखें तो आपको ये अमाउंट उसमें पड़ी हुई नजर आएगी। जी वही इसीलिए किया था, अब समझ में आ रही होगी आपको लॉजिक। जरा मुझे बताओ, मैं अगर आपके सामने मल्टीपल्स ऑफ 324 लिस्ट करूं, मल्टीपल्स ऑफ 324 लिस्ट करूं, तो ये वैल्यू भी उनमें आएगी या नहीं आएगी बताना? आएगी ना? यस इट विल कम। सी नाउ कैलकुलेटर पकड़ो, मुझे जरा बता दे जाओ, 324 वंस आर इज अ 324, ठीक? ये 324 का पहला मल्टीपल है। दूसरा क्या होगा? 324 टू टाइम्स इज 648, बिल्कुल सही है। 324 थ्रीज आर इज 972, ठीक है? देन 324 फोर टाइम्स इज 1296, ऐसे ही। देन 324 फाइव टाइम्स इज 1620। देन 324 सिक्स टाइम्स इज 1944। देन 324 सेवन टाइम्स इज, करते जाओ कोई बात नहीं, 2268। देन 324 एट टाइम्स इज 2592। देन 324 नाइन टाइम्स इज 2916। 324 10 times is 3240, ऐसे ही है। एंड 324 11 times is 3564। आ गया ना वो? क्यों जी? तो अभी तो ये आगे भी चलते, लेकिन मुझे बताइए कि 324 11 टाइम्स पे वो अमाउंट आ रही है। जितने नंबर पे भी आए, जितनी पोजीशन पे भी आए, लेट मी टेल यू कि डोंट यू थिंक दिस 3564 वाकई में is a multiple of this 324. So what was that value of n which we multiplied with 198? So we got such an amount which was really a multiple of 324. That value of n in this case was 18. ठीक है? That value of n तो वो तो निकल आया था ना 18, ये तो मैं लॉजिक बता रहा हूं। तो बताइए, अब कुछ समझ में आई बात? जी दिखाता हूं मैं। So that smallest value of n is 18. That's your final answer. बट ये उसकी वर्किंग की लॉजिक दे रहा था कि वाकई देखो वो n 18 ही पुट करो तो 198 into 18 एक ऐसी अमाउंट ही बनती है जो वाकई 324 का मल्टीपल है। सी 3564 324 का मल्टीपल है। जी हमना, आपने एलसीएम ढूंढने का शॉर्टकट किया हुआ मेरे साथ? देखिए यानी इस क्वेश्चन में 18 से ज्यादा कोई और छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। आप बेशक लगा के देख लो,
जो आंसर निकलेगा वो 324 का मल्टीपल नहीं होगा फिर, समझ आई? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल दैट यू कैन गो। हाँ, हाईएस्ट बहुत सी होंगी, 18 से बिगर बहुत सी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो 198 से मल्टीप्लाई हो, तो एक ऐसी अमाउंट बने कि जो 324 का मल्टीपल हो। तो जरा एक सेकंड अब सुनना, मैं आपको एक दफा दोबारा से इसको रिफ्रेश करूंगा, आप लोग जरा जल्दी से देखिए। क्वेश्चन आप चाह रहे थे, अहमद आप कह रहे थे क्वेश्चन दिखाएं, ये लें सवाल ये। जी बस ज्यादातर शॉर्ट डिवीजन में, कटिंग में होते हैं। जी इंशाल्लाह, वो जी वेकेशन में शुरू होता है, पहले तो उसके लिए कंटेंट की क्लैरिटी करेंगे इंशाल्लाह, फिर करते हैं। तो बच्चों यहां से आपके पास ये होगा, तो कुछ क्लैरिटी हुई सबको? जी शायन करेंगे आगे, विल डिस्कस दैट। तो बच्चों सी, योर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर दिस एफएक्यू तो यहाँ कंप्लीट हो गया। जरा अब आओ इसके एक प्रैक्टिस एफएक्यूज पे, कि इस टाइप के हम जरा कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमें फिर इस चीज पे भी कंप्लीट ग्रिप आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह अब तक आपका बहुत अच्छा एक तरीकेकार चल रहा है चीजों को समझने का। अब देखिए इसने एक क्वेश्चन सपोज दिया हुआ, वो कहता है एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, expressed as a product of their prime factors 168 168 is equals to 2 cube into 3 into 7, and 576 equals 2 power 6 into 3 square। ठीक है, जरा ट्राई करेंगे। ये तो अभी पहले लिख लो, मैं फिर सवाल बताता हूं। अब क्वेश्चन ये था, वो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल find the smallest possible integer value of n for which 168n is a multiple of 576। ये 2 मार्क्स हैं जी, तो बताइए। नहीं, लार्जेस्ट पॉसिबल रुबा इसका पॉसिबल नहीं है, बहुत से होंगे फिर तो वो इन्फिनिट तक जाते हैं, तो ही विल नेवर आस्क यू दिस। स्मॉलेस्ट पूछता है, जो चीज पॉसिबल होगी वो पूछता है। तो ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो इस तरह हम कर लेंगे। तो ये
अच्छा, अब जरा देखो, ये आपके पास सवाल आ गया, तो अब लॉजिक तो समझ आ गई ना कि इसके लिए हमने एलसीएम क्यों लिया था। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही लाए करेगा ना इनमें। आपने एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है कि पहले स्टेप में एलसीएम निकालो। अब देखो एग्जाम वर्किंग इसकी कितनी ब्रीफ है। तो ये लेंगे, expressed as a product of their prime factors, 168 is equals to this much and 576 is equals to this much. हो गया? चल, अब बच्चों एलसीएम में आपको याद है ना, लोएस्ट में आपने हाईएस्ट पावर्स सेलेक्ट करनी है। हर डिजिट की हाईएस्ट पावर उठाते जाओ। तो बताइए हर डिजिट की हाईएस्ट पावर क्या होगी? हर डिजिट की हाईएस्ट पावर क्या है? हर डिजिट की हाईएस्ट पावर, पावर 3 और 2 पावर 6 में हाईएस्ट कौन है? 2 पावर 6। तो आप 2 पावर 6 छाप लो इनटू। फिर देखो 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में से हाईएस्ट पावर कौन है? 3 पावर 2, आप वो छाप लो इनटू। फिर चेक करो 7 पावर 1 और 7 पावर हो ही ना, तो हु इज द हाईएस्ट? 7 पावर 1। तो 2 पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ये आ गया। अब आप इसका देखिए, पता है आपको कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 इंटू 3, फिर इंटू 7। तो ये कितना आंसर आता है? दिस इज 4032। चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 3 टाइम्स। अब आपको जहां तक ओरली होता है ऐसे कर लो, बाकी दिखा दो। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। बच्चों विदाउट कैलकुलेटर, डू नॉट डिपेंड ऑन कैलकुलेटर्स नाउ। अब 192 इंटू 3 को करेंगे हम अलग से, तो ये बनेगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 5। इसलिए देखो मैंने आपको इस बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तक सिखाया। स्क्रैच मोस्ट क्लास 2 से सोचिए हमने स्टार्ट किया सबका। 1 2 में जो बातें पढ़ते थे वो आ रही है। तो इंटू 7, अब 576 इंटू 7, एग्जामिनर ये सब देखेगा। इसका एक शॉर्टकट है वो बता दूंगा, तो इसमें ये इससे जान छूट जाएगी बाद में। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 7 जा 49, 53, 7 5 जा 35, प्लस 4 इज 4032। तो इसका मतलब है ये आपके पास आ रहा है 4032। ठीक है, ये तो इनका दोनों का एलसीएम था। अब आपने वो जो देखो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 168n इज अ मल्टीपल ऑफ 576। तो अब आपने सेकंड स्टेप में इस 168n को एलसीएम के इक्वल कर देना ऐसे। अब स्टेप समझ में आ गए बच्चों जिन्हें कंफ्यूजन थी? जी शायन, you still have to show the working because this is 2 marks ना, तो 1 mark for this and 1 mark for this n की value। तो n would be 4032 upon 168। अब मुझे बताओ क्या इनको हम कैंसलेशंस कर सकते हैं इसकी? जी शजरे, थोड़ा सा एफर्ट करो। 6 7 8 के टेबल्स आपको जरा याद रखने पड़ेंगे। 9 तक टेबल्स बहुत फिट होने चाहिए फॉर मेंटल मैथ्स। अब इसको 2 से दोनों कट कर सकते हैं ना। देखिए 2 2 टाइम्स 4, 2 0 टाइम्स इज a 0, 2 1 टाइम्स इज a 2, कैरी 1 हो गया। 2 6 टाइम्स इज a 12, और इसको करेंगे तो 2 8 16 एंड 2 4। तो अभी आ रहा है 2016 अपॉन 84। अभी भी 2 से होता है। 2 1 टाइम्स 2, 2 0 टाइम्स 0। अब सुनो बच्चों, इधर एक गलती, इधर किसने डायरेक्ट 16 को इकट्ठा ले लिया, गलत किया है। 2 2 1 टाइम्स 2, 2 0 टाइम्स 0, फिर इस 1 को अलग लो, 2 0 टाइम्स 0, फिर ये 1 कैरी होगा 2 8 टाइम्स। हो रही है मिस्टेक?
तो ये 1008 है, समझ आई अब। और ये 2 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, तो अब n आ रहा है 1008/42, ऐसा ही है। तो नाउ वॉच, अब क्या करें। तो अब ये भी अभी भी 2 से हो रहा है। 2 5 टाइम्स 10, 2 0 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स, और ये 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। तो अब कितना आ रहा है 504/21। तो ये आता है आपके पास अभी। अब देखो 3 से हो सकता है ना, 3 7 टाइम्स, 3 1 जा 3, कैरी हो गया 2, 3 6 टाइम्स 18, तो 20 में से 18 गया, 2 चला गया, 3 8 जा 24, तो इट इज 168/7। तो अब 7 से हो सकता है। तो 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स 14, 2 चला गया, 7 4 जा 28, तो n की वैल्यू इस कितनी 24। इसका एक बच्चों बड़ा आसान सा शॉर्टकट भी है, आई विल गेट यू थ्रू दैट। फिलहाल आप जरा इसी तरह प्रैक्टिस करो। नहीं हमता, ये तो वही शॉर्ट डिवीजन है, इसमें देयर इज नथिंग न्यू। नाउ इट शुड नॉट कंफ्यूज यू। शॉर्ट डिवीजन हम बहुत कर चुके हैं, और हमने तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वाली की है, ये तो बहुत आसान वाली है। मिस तो नहीं की शॉर्ट डिवीजन। आपके एन की वैल्यू कितनी है जी? हाँ, रिवाइज थोड़ा करते रहिएगा तो काम आसान होगा। तो बच्चों एग्जाम में तो यहाँ एन की वैल्यू ढूंढ के काम खत्म है, बट इसकी जवाब की लॉजिक पता है ना, कि वाकई अब देखो, सुनो देखो आपने असल में किया क्या है। वाकई आप अगर इस एन की वैल्यू 24 को इस 168 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जवाब आएगा 4032। तो वाकई ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना दोनों का, तो वो एन की वैल्यू इधर से इनडायरेक्टली निकलनी आएगी फिर। ब्रेक में है 5 10 मिनट, रुकिए मैं जरा इस कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो देखो ये कटिंग आपने जरा सीखनी है। चलो मैं इसको आपको ना वो इंडिसेस वाला शॉर्टकट अभी ही बता देता हूँ, समझ आ जाएगा वैसे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसको और भी इजी करते हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस कटिंग। एक प्रैक्टिस एफएक्यू पे और आते हैं। आप लोग एक सवाल देखो। तो बच्चों एक बात बताओ, चलो यही पिछला क्वेश्चन ना, इसको एक शॉर्टर वे से करते हैं। मैं समझा देता हूं, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना जाने देना, इंडिसेस के बाद हो जाएगा। कहता है एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। इसका बच्चों वही क्वेश्चन एक दफा दोबारा करते हैं। कहता है 198 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। और 324 इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 4। मैं इसका आपको एक और आसान वर्जन बताता हूँ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट्स गुड इनफ। आप देखिए, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू of n for which 198n is a multiple of 324।
जी वी डन इट, बट मैं आपको इसको और ज्यादा शॉर्टर वर्जन इसका बताता हूं। देखिए इसका तो देखो, आपने सबसे पहले स्टेप में क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखो इतना कितना इजी है, कटिंग से जान ही छूट जाएगी। एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो तो यू पिक अप द हाईएस्ट पावर्स। 2 पावर 1 और 2 पावर 2 में हाईएस्ट पावर 2 पावर 2 है। देन 3 पावर 2 3 पावर 4 में हाईएस्ट पावर 3 पावर 4 है। 11 पावर 1 और 11 पावर नथिंग में 11 पावर 1 हाईएस्ट है। अच्छा अब आसानी देखो, होल्ड करें जी, रुक जाएं, काम खत्म है, बस सिर्फ एक शॉर्टर वर्जन दे रहा हूं, आपको ये इजी लगे यही कर लेना। सुनो, अच्छा इस शॉर्टर वर्जन में ना एलसीएम को इसी हालत में रहने दो, इसको ओपन अप करके वो अमाउंट मत बनाओ, बेशक मत बनाओ, कितना इजी होने वाला है। अब आ रही है आवाज? अब इसको ऐसे ही रहने दो, और स्टेप 2 में मुझे बताओ ये 198 को, ये 198 एन वाली टर्म को इस एलसीएम के इक्वेट कर दें ऐसे करके, ठीक? ये एलसीएम ही था ना, तो आपने उस 198 एन को एलसीएम वाली अमाउंट के इक्वेट कर देना है। इसको सॉल्व ना करो, ऐसे ही रहने दो, आसानी देखना। अब मुझे एक बात बताओ, ये एन को सब्जेक्ट बनाऊं तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 4 इंटू 11 ओवर 198। सी हाउ इजी इट हैज बिकम नाउ। यहां तक क्लियर है सबको? जी जी, यही एग्जाम का असल तरीका ही है, वो पीछे तो ख्वारी है, बट चलो फिलहाल बता रहा हूं तो करते हैं। अब देखो, नाउ बच्चों टेल मी कि ये 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 4 इंटू 11 अपॉन, मुझे बताओ इस 198 को भी इसकी पावर से रिप्लेस कर सकते हैं? जरा बताओ, क्या इस 198 की जगह मैं ये पूरी की पूरी अमाउंट कॉपी कर सकता हूं? टेल मी, जरा पहले मुझे बताएं, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? देखो 198 हो या 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 हो, बात तो एक ही है। तो आपने क्या किया कि इस 198 को, ये जो नीचे है, तो मुझे बताओ 198 को कैन आई रिप्लेस इट विद 2 इंटू ये 3 स्क्वायर इंटू 11? कैन आई डू दिस? ये पूरी चीज जो मैं इनसर्कल कर रहा हूं बच्चों, कैन यू टेल मी कि ये कौन है? ये इनसर्कल्ड अमाउंट अगर खोली जाए तो दिस होल थिंग विल रिजल्ट इन हाउ मच? बोलो, 198। तो अब गौर करो, नाउ सी, अब इधर ना असल में बच्चों एक वो लॉज ऑफ इंडिसेस लगते हैं, तो आपको मैंने, इसलिए मैं इस तरीके को फिलहाल कह रहा था कि ये बाद में भी करेंगे, बट आपको इतना थोड़ा बहुत याद है वैसे कि देखो ये जो 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, ये दोनों सेम बेसिस है ना बच्चों? याद है कुछ? दोनों सेम बेसिस हैं। सेम बेसिस हो तो इनकी पावर्स एक दूसरे से क्या होती हैं? पावर्स एक दूसरे से ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो बेसिकली देखो, ये 2 का पावर 1 कट के इस 2 में से -1 नहीं हो गया? क्या ख्याल है? ये 2 का पावर 1 इस 2 पावर में से -1 हो गया, क्या नहीं? और अब देखो ये जो 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 है, ये सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो 3 पावर 2 काट के आप इधर में से माइनस कर दीजिए ऐसे करके, तो 3 पावर 2 इसमें से माइनस कर दें, ठीक है? और फिर ये 11 पावर 1 और 11 पावर 1 ये आ जाएगा ऐसे, तो n की वैल्यू कितनी आती है? ये आता है 2, 2 माइनस 1 इज 2 इंटू 3 पावर 4 माइनस 2 इज स्क्वायर। क्या ख्याल है? तो अब गौर कीजिए, ये n का जवाब 2 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, तो n की वैल्यू 18,
कम से कम देखो कंफर्टेबली निकल तो आया ना, क्या ख्याल है? कंफर्टेबली निकला या? जी, तो इस तरह करो, अगर समझ आ गया तो इस तरह कर लो। अच्छा, आप पूछ रहे हो हाउ डू आई गेट 2 पावर 1। देखिए ये 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 था। सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो इनकी पावर्स, इस छोटी पावर को कट करके इस बड़ी पावर 2 माइनस में से 1 कर दो। अच्छा देखिए, इसीलिए मैं, सुनना आप जरा, अब अ फ्यू ऑफ यू गॉट कंफ्यूज्ड के ये हमने क्या किया है, एक दफा स्टेप दोबारा देख लो। अगर तो ये अभी समझ में आता है बच्चों, ठीक है, वरना आप उसी तरह फिर लॉन्ग वे फिलहाल करना पड़ेगा, बाद में फिर हम इसको देखेंगे। देखिए ये कितना आ रहा था आपके पास, ये आ रहा था 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 4 इंटू 11 अपॉन 198 था 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। मैं ये स्टेप जरा एक दफा दोबारा करता हूँ, जरा देखिए। अब देखो n को कैसे ढूंढोगे। देखिए ये 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1, सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, तो आप इनकी पावर्स को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे फिर, ये 2 माइनस 1 हो गई। फिर इसी तरह 3 पावर 4 डिवाइड बाय 3 पावर 2, तो छोटी पावर को बड़ी पावर से माइनस कर दें। ये एक लॉ ऑफ इंडेक्स है, हम पढ़ेंगे आगे। जी बिल्कुल, वो तरीका भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। और ये तो 11 पावर 1 और 11 पावर 1 है, दोनों ही कट जाते हैं। तो आपके पास बचेगा 2 का पावर 2 माइनस 1 इज अ 1 इंटू 3 का पावर क्या बचेगा, 4 माइनस 2 इज अ 2। तो n की वैल्यू आपके पास ये बची, तो n वुड बी 2 इंटू 9, यानी n वुड बी 18। क्लियर है? तो ये ज्यादा आसान काम है। ठीक है जी, चलें। आप लोग का बच्चों यहाँ पे